जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्री जन्म कुंडली का विश्लेषण लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। कुछ नहीं है, सिर्फ ये दूसरा फोन हाथ में है, स्क्रीन टूटी हुई है और उसमें ये चार्ट बनाया हुआ है मैंने। बस सामान्यतः नॉर्मल चार्ट जो साधारण फोन में बनता है बस वही लिया है, कुछ विशेष नहीं है। आपके सामने ही अभी विश्लेषण करने वाला हूं। इससे पहले एक 17 मिनट का वीडियो बना चुका था, उसमें वॉइस नहीं मिली, आवाज नहीं मिली मेरी। कुछ तकनीकी समस्या आ गई होगी, मैं तकनीकी रूप से ज्यादा अच्छा हूं नहीं। खैर, पुनः सुनिए, एक बात ध्यान रखिए। कोई बोलेगा ये तुला लगन की थी, ये इनकी तो वृश्चिक की थी, इनका जन्म तो उस दिन नहीं तो उस दिन हुआ था। मैं ज्योतिषी हूं, वो भी ठीक ठाक ज्योतिषी हूं। मेरे को जन्म पत्री देखकर पता लगता है कि कौन सी जन्म पत्री प्रधानमंत्री की हो सकती है। सामने कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जिसकी जन्म कुंडली है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री है। वो भी तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं। बहुत बार सीएम रह चुके हैं, 4 बार सीएम बन चुके हैं, 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो उनकी जन्म पत्री पता लगता है कि कौन सी होनी चाहिए। मैं ऐसा चलता हूँ ज्योतिषी नहीं हूं कि कोई कमेंट कर देगा ये नहीं तो वो, फिर मैं विचलित हो जाऊंगा कि अरे ठीक कह रहे हैं ये तो वो कह रहे हैं। नहीं, वृश्चिक लगन की जन्म पत्री इनकी तो तुला लगन की बताई जाती है, वो बात गलत है। चलते हैं विषय की ओर। मैंने एक बात और, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि फालतू में व्यूज इकट्ठे करने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए वीडियो बनाया है। देखिए, लाइमलाइट प्रसिद्धि जितनी मेरे को चाहिए उससे ज्यादा परमात्मा ने मेरे को पहले ही दी हुई है, काफी अच्छी। इस चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर देखकर आप ये न समझिएगा कि मैं कोई यूं ही वीडियो बनाने आ गया हूं। 5-6 चैनल मैं कोविड काल में उड़वा चुका हूं, नहीं तो 10, 12, 15 लाख सब्सक्राइबर मेरे आराम से होते। कोविड में, कोरोना काल में, जब किसी की कोई भविष्यवाणी सही नहीं हो रही थी, मेरी हर एक भविष्यवाणी सही होकर गई थी, एक भी फेल नहीं हुई थी। पिछले चैनल पर जो मित्र जुड़े हुए थे उन्हें पता है, पीएम साहब की जन्म पत्री पर मैंने एक ही वीडियो आज तक डाला है जिसमें मैंने सम्मान हानि का योग बताया था। वो घटना पंजाब में होकर गुजरी थी। इतने बड़े आदमी का इतना ही घटना कोई हो जाए तो वही सम्मान भंग होता है, सामान्य व्यक्ति नहीं है वो। इतनी बार सीएम और पीएम बन पाना खेल नहीं है। विशेष व्यक्ति, विशेष जन्म पत्री, विशेष भाग्य की बात होती है। आप विरोधी हो सकते हैं, आप पक्ष में भी हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात को नहीं तो नकार सकते हैं और नहीं नकारना चाहिए कि वो विशेष तो हैं। तभी तो 3-3 बार आदमी पीएम बनता है। और भी कोई पहले जो बना होगा वो भी मेरे लिए विशेष ही रहेगा। 150 करोड़ में एक जो राजा होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, वो अति विशिष्ट व्यक्ति होता है, अति विशिष्ट उसका प्रारब्ध होता है। जन्म पत्री इनकी सबको पता है। इनकी जन्म कुंडली जिस डिटेल की है ओपन में है। वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। लगन में मंगल है, चंद्र है। लगन में मंगल सौ राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, तो ये रुचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। शुक्र, मंगल, बुध, गुरु और शनि, ये 5 ग्रह सवराशि या उच्च राशि के होकर केंद्र में स्थित हो जाए तो ये अलग अलग पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। मंगल से रुचक योग, रुचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। इनकी जन्म पत्री में रुचक नामक पंच महापुरुष योग है। हालांकि योग की का जो प्रतिशत है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि मंगल की डिग्री थोड़ी कम है। साथ में चंद्रमा है जो कि वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, और नीच के चंद्रमा के साथ सौ राशि के मंगल स्थित होने के कारण लगन में ही नीच भंग राजयोग बना हुआ है। 2 राजयोग प्रथम भाव में बने हुए हैं, रुचक नामक पंच महापुरुष योग और नीच भंग राजयोग। चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है। दूसरा भाव खाली है, तीसरा भाव खाली। चौथा भाव कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति स्थित है जो कि वक्री है। पंचम भाव में मीन राशि में राहु स्थित है। छठा, सातवां, आठवां, 9वां भाव खाली है। दसम भाव सिंह राशि में शुक्र वर्गोत्तम होकर स्थित है, शनि अस्त होकर स्थित है। लाभ स्थान 11वें भाव कन्या राशि में केतु स्थित है, सूर्य स्थित है और बुध अपनी कन्या राशि में स्थित है।
बुध वक्री भी है, अस्त भी है, 12वां भाव खाली है। ये इनकी जन्म पत्री का विश्लेषण है। मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। इनकी मंगल की महादशा प्रारंभ है, जो कि 28 नवंबर 2021 से प्रारंभ थी, 28 नवंबर 2028 तक होगी। मंगल की महादशा 7 साल की होती है। इससे पहले चंद्रमा की महादशा थी, 2011 से लेकर 2021 तक थी। इसी महादशा में ये प्रथम बार पीएम बने, दूसरी बार पीएम बने, और मंगल की महादशा में 2024 में तीसरी बार पीएम बने। लेकिन मंगल देवता चलित कुंडली में 12वें भाव का फल दे रहे हैं, इसलिए सीटों में अब की बार कमी आई थी। लेकिन मैंने कई बार पोस्ट डालकर सोशल मीडिया पर यह बताया था कि बेशक इनकी महादशा ठीक नहीं है, लेकिन ये पीएम बने रहेंगे। हाँ, कुछ प्रभाव में कमी आएगी। तो वो 400 पार का जो नारा दिया था, सीट बहुत कम आई, लेकिन पीएम ये थे और पीएम अब भी बने रहे। अभी इनकी मंगल की महादशा में बुध का अंतर प्रारंभ है, बुध की अंतर्दशा प्रारंभ है, जो कि 28 मई 2025 से चली हुई है, और बुध की महादशा खत्म होगी 24 मई 2026 को। 24 मई 2026 से केतु की महादशा अंतर्दशा प्रारंभ होगी। मंगल की महादशा में केतु का अंतर प्रारंभ होगा, जो कि 21 अक्टूबर 2026 तक होगा। केतु की अंतर्दशा के बाद मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर प्रारंभ होगा, जो कि 21 दिसंबर 2027 तक होगा। उसके बाद मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आएगी, और उसके बाद मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी। चंद्रमा की अंतर्दशा 28 नवंबर 2028 को खत्म होगी, समाप्त होगी। उसके बाद 18 साल की राहु की महादशा होगी, जो 2028 से लेकर 2046 तक 18 साल की महादशा चलेगी। 2047 का जो समय दिया गया है उस विषय को लेकर और राहु की महादशा को लेकर अगला वीडियो मैं कल ही बनाने वाला हूं, कल ही वो अगला वीडियो लेकर आऊंगा। अब फिलहाल आप ये सुनिए कि इनके लिए खराब समय कब कब है। मैंने ये कहा, आज एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी, उसमें कहा था कि मंगल की महादशा में ये यदि पद छोड़ गए तो ठीक है, यदि इन्होंने पद नहीं छोड़ा और राहु की महादशा में ये चुनाव में चले गए तो इनको हराना बहुत कठिन हो जाएगा। तो अभी खराब समय को सुनिए। 28 मई 2025 से 24 मई 26 तक बुध की अंतर्दशा है, उसके बाद में केतु की अंतर्दशा है, उसके बाद में शुक्र की अंतर्दशा है। 21 दिसंबर 2027 तक का समय इनके लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है वो सूत्र भी बता दे रहा हूं। कभी कोई मेरे को ये बोला ना कि पंडित जी आप बकवास कर रहे थे, नहीं बकवास नहीं कर रहा हूं। मैं कृष्ण मूर्ति पद्धति से भी फलादेश करता हूं, वैदिक ज्योतिष से भी फलादेश करता हूं, ज्योतिष की हर विद्या से फलित कर लेता हूं। जो सटीक लगे और जो उचित लगे उसी विद्या का प्रयोग जिस समय पर होना चाहिए उसी समय पर करता हूं। बुध का संबंध सूर्य से बना हुआ है, सूर्य 10वें भाव में है, सूर्य 10वें भाव के स्वामी भी है। चलित कुंडली में सूर्य 11वें स्थान को छोड़कर 10वें स्थान में आ रहे हैं। बुध की अंतर्दशा इनकी अच्छी नहीं है थोड़ी सी, क्योंकि बुध लाभ स्थान के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। लाभ स्थान से मूल त्रिकोण राशि से लाभ स्थान के स्वामी होते कन्या राशि से, और अष्टम भाव में इनके अष्टम भाव में मिथुन राशि है, जो कि बुध की साधारण राशि है। इतना खराब समय नहीं है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी का समय आज तक जिसने देखा है, मोदी जी का समय, अन्य व्यक्ति होते तो ठीक कहलाता, मोदी जी का जो स्वर्णिम समय है उसके आकलन के अनुसार, उसके तुलना के अनुसार ये समय इनका अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध अष्टम स्थान के स्वामी है। और कोई भी ग्रह, सामान्य वैदिक ज्योतिष का नियम है, कोई भी ग्रह 6ठे भाव का स्वामी हो, अष्टम का हो या 12वें का हो, वो ग्रह अच्छा फल नहीं देता है। अब इनका विरोध आप समाज में देख भी रहे होंगे, काफी विरोध बढ़ा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद केतु की अंतर्दशा इनकी आएगी। केतु लाभ स्थान में स्थित है, कन्या राशि में। केतु 10वें स्थान का फल देंगे, क्योंकि चलित कुंडली में 10वें स्थान में आ गए हैं। अष्टम का फल देंगे और लाभ स्थान का फल देंगे। अब 10वें स्थान में केतु आ गए हैं,
तो केतु जिस स्थान पर होते हैं उस भाव से, उस स्थान से, उस भाव के फलों से जातक को अलग करते हैं, विरक्त करते हैं, विच्छेद करवाते हैं। केतु विच्छेदात्मक ग्रह हैं। ये भी सामान्य ज्योतिष का नियम है, सभी जानते हैं। हालांकि इनका इतना खराब समय नहीं है कि कोई ये कहे कि पंडित जी आपने कहा था तो ये कहा था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मोदी जी का जो स्वर्णिम काल है उसके तुलना में ये समय खराब है, बाकी समय अच्छा है। तो अब जिसका जो सारी उम्र घोड़े पर बैठा रहा हो, अच्छे तंदुरुस्त 20 लाख के घोड़े पर, और उसको 1 लाख की कोई खचरी मिल जाए तो उसका समय खराब ही कहलाएगा। हालांकि मेरे पास तो खचरी भी नहीं है, तो मेरे लिए तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। कोई बड़ी रेंज रोवर में चलता हो और वो फॉर्च्यूनर में आ जाएगा तो उसका समय खराब ही कहलाएगा। मेरे लिए दोनों ही राजा हैं। कोई 20,000 करोड़ हर साल कमाता है और वो किसी साल 20 करोड़ कमाएगा तो वो अपने आप में दरिद्र कहलाएगा। मेरे लिए तो 20 करोड़ वाला भी राजा ही है, 20,000 करोड़ वाला तो है ही राजा। लेकिन मंगल की अंतर्दशाएं और केतु की अंतर्दशा इनकी अच्छी नहीं रहेगी। क्रोध बढ़ेगा, स्वास्थ्य की छोटी मोटी हानि की संभावना है, और बड़ी संभावना ये भी है कि या तो ये खुद ही कह दे कि अपना पद संभालो, या फिर स्वास्थ्य की कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि ये न करें। इसकी संभावना है बहुत कम, लेकिन संभावना है। इसके बाद में शुक्र की अंतर्दशा पुनः सुनिए, 28 मई 2025 से जो मई जा चुकी है, 24 मई 26 अगले साल तक बुध की अंतर्दशा जो अच्छी नहीं है। 24 मई 26 से 21 अक्टूबर 26 यानी कि 6 महीने केतु की अंतर्दशा होगी। अगले साल मई से लेकर अक्टूबर तक वो समय इनका अच्छा नहीं है। उसके बाद में 21 अक्टूबर 26 अक्टूबर 2026 से लेकर दिसंबर 27 तक 14 महीने शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। शुक्र का संबंध शुक्र से ही बना हुआ है, शुक्र के ही नक्षत्र में है, और शुक्र इस जन्म पत्री में वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली में अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला के अनुसार हानि खर्च वे स्थान के स्वामी होते हैं, 12वें स्थान के स्वामी होते हैं। सप्तम दूसरे स्थान के स्वामी है और 12वें स्थान के स्वामी है। वैदिक ज्योतिष अनुसार सप्तम और दूसरा स्थान मारक होते हैं। सप्तम स्थान के स्वामी होकर और 12वें स्थान के स्वामी होकर शुक्र अकारक हो गए हैं। हालांकि इस जन्म पत्री में, नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्री में शुक्र दशम स्थान में स्थित है, और शुक्र की महादशा में ही वो प्रथम बार सीएम बने थे गुजरात के। वो कालखंड भी बताऊं, 1985 से लेकर 1985 से लेकर 2005 तक शुक्र की महादशा थी जिसमें ये प्रथम बार सीएम बने थे। लेकिन वो समय इनका अच्छा नहीं था। उस समय गुजरात में बहुत भयंकर दंगे भी हुए थे और बहुत भयानक भूकंप भी आया था। वो समय अच्छा नहीं था। शुक्र के बाद सूर्य की महादशा अच्छी गई। चंद्रमा में तो ये पीएम बने, दूसरी बार पीएम बने। मंगल में तीसरी बार पीएम बने हैं। तो शुक्र की अंतर्दशा भी इनकी अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन शुक्र की अंतर्दशा में भी कोई बड़ी हानि होने वाली नहीं है। हानि का समय अभी बुध में भी है, केतु में भी है और शुक्र में भी है। लेकिन शुक्र में भी कम है, बुध में भी कम है। मुख्य वो 6 महीने हैं जो केतु के हैं, जिसमें इनकी पद त्यागने की इच्छा हो सकती है, जिसकी संभावना 10% ही है। लेकिन आज तक के इनके कालखंड में ये 10% संभावना भी एक ही बार बन रही है। और कोई विपक्षी मेरी वीडियो देख रहा हो, कोई रणनीति बनानी हो तो इसी कालखंड में बना लीजिए, बुध केतु और शुक्र की अंतर्दशा में। उसके बाद मंगल में, शुक्र के बाद सूर्य की अंतर्दशा आएगी जो कि 21 दिसंबर 2027 अगले साल दिसंबर 2027 से लेकर अप्रैल 28 तक होगी, लगभग 4 महीने की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। और उसके बाद में नवंबर 28 तक चंद्रमा की अंतर्दशा होगी। दोनों अंतर्दशाएं बहुत अच्छी रहेंगी। अगर बुध केतु और शुक्र में इनको कोई हानि नहीं हुई तो सूर्य और चंद्रमा की अंतर्दशा में इनको कोई हानि होने वाली नहीं है। और यदि मंगल की महादशा तक मोदी जी पद पर रह गए तो राहु की महादशा में जो होने वाला है उसका विश्लेषण मैं कल की वीडियो में करूंगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, लोग बोलते हैं कि ये थैला उठाकर चले जाएंगे तो ये वहां चले जाएंगे तो अब ये जैनजी कर देंगे। मैंने ये बताया है कि कोई गठबंधन तोड़ना, फलाना दिकड़ा जो भी करना है
उसके लिए ये बुध, ये केतु और ये शुक्र, ये 3 अंतरदशाएं हैं। मोटा मोटी 2 साल, 2026 और 27 का साल 2 साल है। जब तक इनको जनता में प्यार प्रेम कम मिलेगा, विरोध ज्यादा होगा। आप देख भी रहे होंगे यूपी बिहार में, यूपी के लोकसभा चुनाव में इनको सीटें भी काफी कम मिली थी। जिस नेता ने 300 प्रथम चुनाव में हासिल कर ली और 300 दूसरे में, उसकी 60 सीट टूट कर आई। वैसे तो 240 बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनके लिए ज्यादा नहीं थी। इनको जो उम्मीद थी, इनके रणनीति बनाने वालों को जो उम्मीद थी, इनके सलाह करने वालों को जो उम्मीद थी, और इनकी पार्टी के जो सभी नीतिज्ञ थे, उनको उम्मीद थी 400 की थी। 400 नहीं, 350, 300 तक तो आनी चाहिए थी। इतना ही डेंट है इनकी जन्म पत्री में। और इनका भाग्य, इनकी जन्म कुंडली बहुत मजबूत है। ये वो जन्म पत्री है जो 20,000 करोड़ कमाने वाला अब 10,000 करोड़ कमा रहा है। तो वास्तव में तो वो, अगर आप आर्थिक रूप से देखें तो उसकी कमाई आधी हो गई है, 50% रह गई है। लेकिन वो 50% भी बहुत ज्यादा होती है। 10,000 करोड़ कहने को तो कुछ भी कर देता है, मुंह के आगे मैदान पड़ा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा होते हैं। तो इनके लिए जो थोड़ा बहुत खराब कालखंड है, वो बुध केतु और शुक्र की अंतर्दशाएं ही है। तो किसी ने कुछ थोड़ी बुध करनी हो तो बुध केतु शुक्र में कर लीजिए, नहीं तो सूर्य चंद्र की अंतर्दशा इनकी अच्छी है। और फिर मंगल की महादशा इनकी 2028 में खत्म हो जाएगी। 2029 में अगले चुनाव, लोकसभा चुनाव होंगे मई में, तब मंगल की महादशा नहीं होगी, इनकी राहु की महादशा होगी। तो राहु की महादशा में जो होने वाला है, उसके लिए आप कल तक का इंतजार करिए। मैंने जो बताया है, बिना किसी विषय से प्रभावित हुए, बिना किसी निजी मत के प्रभावित हुए, बिना बायस्ड हुए बताया है, क्योंकि मैं ज्योतिष शास्त्र की गरिमा को कभी खंडित नहीं करता हूं, नहीं करने का प्रयास होता है। मैं, मेरी मान्यता, मेरी धारणाओं से ज्योतिष शास्त्र बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो मैंने जो बताया है वो ज्योतिष शास्त्र जो कह रहा वही बताया है। इनके लिए यदि खराब समय है तो वो अब है, 27 तक है। कर्नाटक चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई थी, तो विपक्षी ये लगा रहे थे कि अब ये 24 में भी हार जाएंगे, अब इनका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि अभी गुरु की अंतर्दशा है। मैंने वीडियो डाला था, उस टाइम जो चैनल उड़ गया, तो वो वीडियो भी उड़ गया। शनि की अंतर्दशा गुरु के बाद आएगी, तब चुनाव होंगे। गुरु में चुनाव कर्नाटक के बेशक हो गए, लेकिन लोकसभा के चुनाव तो शनि के अंतर्दशा में होंगे, वहां पर ये हारने वाले नहीं है। और वो नहीं हारे, वो पीएम थे, पीएम अब भी है। खैर, चलते हैं, आज्ञा दीजिए। कल पुनः वीडियो डालूंगा राहु की महादशा में जो होने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।